जय हिंद फ्रेंड्स, नमस्कार। आज का वीडियो राजस्थानी भाषा एवं साहित्य से संबंधित है। आज ये दूसरा वीडियो है। इससे पहले हमने एक वीडियो डाल दिया है जिसमें भाषा एवं बोलियों से संबंधित प्रश्न हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये राजस्थानी भाषा एवं साहित्य। तो इनमें से प्रश्न निश्चित रूप से परीक्षा में पूछा जाएगा। तो एक वीडियो हमने पहले डाला है, आप उसको देखिए और आज का वीडियो देखिए। दोनों वीडियो देखने के बाद राजस्थानी भाषा एवं साहित्य से संबंधित प्रश्न आपके कंप्लीट हो जाएंगे और इन्हें रिवीजन के तौर पर आप पढ़ेंगे, 2 बार 3 बार पढ़ेंगे तो आपको पूरा ज्ञान मिलेगा इन प्रश्नों के माध्यम से ही। तो वीडियो को आप देखते रहिए। पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। हमारा कला एवं संस्कृति से संबंधित जो टॉपिक है, यूनिट है इसके अंदर रीट के सिलेबस में, वो लगभग पूरा हो चुका है और यही सब अन्य और प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं। तो उनके लिए भी ये सभी वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं हम प्रश्नों को। राजस्थानी भाषा साहित्य कितने भागों में वर्गीकृत है? यानी जो राजस्थानी भाषा साहित्य है उसे कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? तो इसे वर्गीकृत किया गया है 3 भागों में: प्राचीन साहित्य, मध्यकालीन साहित्य एवं आधुनिक साहित्य। आगे हम देखते हैं साहित्यकारों के अनुसार कितने भागों में वर्गीकृत किया है। तो राजस्थानी साहित्यकारों की जो शैली एवं विषयगत विभिन्नताएं हैं उसके अनुसार जो राजस्थानी साहित्य लिखा गया है उन्हें कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है, यानी किन किन साहित्यकारों ने साहित्य लिखा है। तो यह लगभग 5 भागों में। सबसे पहले देखते हैं जैन साहित्य। जो जैन साहित्य है वह लिखा है जैन धर्मावलंबियों ने। जो जैन धर्म के अनुयायी थे, विद्वान थे, उन्होंने गद्य एवं पद्य दोनों में जैन साहित्य लिखा है। उसके बाद है चारण साहित्य। चारण, भाट, ठाडी आदि विरुद्ध जो गायक जातियां थी उन्होंने पद्य में ये साहित्य लिखा है। और जो चारण साहित्य है वो अधिकांश वीर रसात्मक है, वीरोचित साहित्य लिखा गया है। ये जो चारण भाट जातियाँ थी ये उस समय के राजा महाराजाओं की प्रशंसा में, और उनके प्रशंसा किस प्रकार की, उनके युद्धों का जो वर्णन करते थे, वो किस प्रकार से उन्होंने युद्ध में वीरता दिखाई, उसकी प्रशंसा में वीर रसात्मक काव्य यानी महाकाव्य ग्रंथ वगैरह लिखे हैं। इनकी जो सारी रचनाएं थी वो वीर रसात्मक होती थी। उसके बाद है ब्राह्मण साहित्य। तो ब्राह्मण साहित्य भी लिखा गया राजस्थानी साहित्य में। तो ब्राह्मण साहित्य में कानड़देव प्रबंध, हम्मीर रायण, विसलदेव रासो, रणमल छंद आदि लिखे गए। इसके बाद है संत साहित्य, जो मध्यकालीन समय था। मध्यकालीन साहित्य में संत साहित्य अधिकांश लिखा गया। इसमें मध्यकाल में भक्ति आंदोलन की धारा प्रबल थी। निर्गुण और सगुण दोनों ही प्रकार के संत हुए। तो उस समय इन संतों ने ईश्वर की भक्ति एवं जनकल्याण हेतु साहित्य लिखा और यह साहित्य लोक भाषा में लिखा गया और पद्य में भी लिखा गया। इसके बाद है लोक साहित्य। तो लोक साहित्य जो सामान्य जन द्वारा लिखा गया, प्रचलित लोक शैली में गाथाएं लिखी गई, लोक नाट्य लिखे गए, प्रेमाख्यान लिखे गए, कहावतें, पहेलियाँ एवं लोकगीत के रूपों में भी साहित्य लिखा गया। तो ये राजस्थानी साहित्य के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर रहे थे कि किस किस प्रकार का साहित्य लिखा और किस किस ने लिखा। आगे प्रश्नों में देखते हैं राजस्थानी भाषा का प्राचीनतम या जिसे हम सर्वप्रथम भी कह सकते हैं वह ग्रंथ कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वह सर्वप्रथम लिखा गया ग्रंथ है भरतेश्वर बाहुबली घोर। भरतेश्वर बाहुबली घोर सर्वप्रथम लिखा गया सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है और ये लिखा गया वज्रसेन सूरी के द्वारा 1168 ईस्वी के लगभग। अब देखिए ऑप्शन में भरत बाहुबली रास भी आएगा निश्चित रूप से, क्योंकि जहाँ उलझाना होता है तो इसी प्रकार के ऑप्शन डाले जाते हैं जो उनसे मिलते जुलते हैं। तो भरत बाहुबली रास जो था वो शालिभद्र सूरी ने लिखा था और ये संवत तो उल्लेखित था। प्रथम तो था, लेकिन प्रथम कौन सा था जिसमें संवत का उल्लेख था? तो यहाँ तो अगर केवल सबसे प्राचीन पूछा जाए या सर्वप्रथम पूछा जाए तो हमें सही भरतेश्वर बाहुबली घोर को करना है, और संवत तो उल्लेखित पूछा जाए तो भरत बाहुबली रास को सही करना है जो शालिभद्र सूरी के द्वारा लिखा गया था। आधुनिक राजस्थानी की प्रथम काव्य कृति कौन सी है? तो आधुनिक राजस्थानी की प्रथम काव्य कृति, आधुनिक की बात की जा रही है तो आधुनिक राजस्थानी साहित्य था उसमें सबसे प्रथम काव्य कृति थी बादली। ये लिखी गई चंद्र सिंह विरकाली के द्वारा और ये स्वतंत्र प्रकृति इसमें चित्रण किया गया है, वर्णन किया गया है। राजस्थानी साहित्य में चंद्रवरदाई का कौन सा ग्रंथ 69 सर्गों में विभक्त था?
सर्ग से संबंधित प्रश्न पहले भी पूछे गए हैं। जो महत्वपूर्ण महाकाव्य या ग्रंथ है उनमें कितने सर्ग है, तो ये प्रश्न पहले भी पूछा गया है, इसीलिए महत्वपूर्ण होने के कारण हमने वीडियो में डाला है। आगे भी पूछा जा सकता है। पृथ्वीराज रासो के बारे में कई बार प्रश्न पूछा गया है। चंद्रबरदाई के द्वारा लिखा गया पृथ्वीराज रासो 69 सर्गों में विभक्त है। यह डिंगल व पिंगल में लिखा गया है और चंद्रबरदाई के बाद इसे जल्लड़ ने पूरा किया, यानी पूरा चंद्रबरदाई ने नहीं किया था। चंद्रबरदाई पृथ्वीराज रासो का मित्र भी था और इनके बारे में ये जो महाकाव्य या ग्रंथ लिखा गया, ये ग्रंथ पूरा किया जल्लड़ ने। चंद्रबरदाई का पुत्र था। राजस्थानी साहित्य इतिहास के जनक किसे कहा जाता है, तो राजस्थानी साहित्य इतिहास के जनक कहा जाता है कर्नल जेम्स टोड को। इतिहास लिखने का जनक कहा जाता है, यानी इतिहास की शुरुआत कर्नल जेम्स टोड ने। तो ये विदेशी साहित्यकार है। विदेशी साहित्यकारों के बारे में पूछा जाए तो कर्नल जेम्स टोड को ये उपाधि दी गई है इतिहास के जनक की। 1782 में इंग्लिस्तान में इनका जन्म हुआ था। राजस्थान में कब प्रवेश किया, तो 1806 में किया। और कहाँ किया, मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान में कब प्रवेश किया या कहाँ किया। इनको उपाधि दी गई 1813 में। उपाधि किसकी, कर्नल की उपाधि दी गई 1813 में। और ये राजस्थान के पॉलिटिकल एजेंट बने थे 1917-18 में और 1935 में इनकी मृत्यु हो गई थी। डिंगल भाषा के प्रसिद्ध ग्रंथ बेली किशन रुक्मणी, यहाँ ध्यान देना है, बेली किशन रुक्मणी किस भाषा में लिखा हुआ है, डिंगल में। और छंद जेतसी रो, ये दोनों डिंगल भाषा में लिखे गए ग्रंथ है। और इन्हें किसने संपादित किया, इनको संपादित करने का श्रेय किसे जाता है, तो एलपी टेसी टोरी, ये भी विदेशी विद्वान थे। तो इनको इन दोनों ग्रंथों को संपादित करने का श्रेय जाता है। इन्होंने रामचरितमानस, एलपी टेसी टोरी ने रामचरितमानस और रामायण और इसके अतिरिक्त अनेक भारतीय ग्रंथों का इटालियन भाषा में अनुवाद भी किया। आगे देखते हैं, किस राजस्थानी साहित्यकार का उपनाम रसावतार मिलता है, तो कौन है जिनका नाम रसावतार मिलता है, सूर्यमल मिश्रण। इन्हें मिशन भी कहा जाता है, मिश्रण तो अब कहने लग गए हम, लेकिन सूर्यमल मिशन इनका नाम था। सूर्यमल मिशन, जिनका जन्म 1815 में हरना गांव बूंदी में हुआ। ये बूंदी शासक राम सिंह प्रथम के राजकवि थे। इनके पिता का नाम चंडीदान व जो दत्तक पुत्र था उसका नाम मुरारीदान था। डिंगल भाषा, डिंगल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग राजस्थान के किस प्रसिद्ध कवि ने किया, डिंगल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया आकिया बाकीदास ने डिंगल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। और किस रचना में किया, कुकवि 32 में विक्रम संवत 1871 में किया। डिंगल साहित्य किस प्रकार का होता है, वीर रस प्रधान होता है। डिंगल साहित्य वीर रस प्रधान होता है, यानी जो वीर रस प्रधान साहित्य लिखे गए हैं वो अधिकांश डिंगल भाषा में लिखे गए हैं। डिंगल भाषा के अंतिम कवि कौन माने जाते हैं, तो डिंगल भाषा के अंतिम कवि माने जाते हैं सूर्यमल मिश्रण। इन्होंने छंदमयूख लिखा डिंगल भाषा में। इसके अतिरिक्त और भी अन्य ग्रंथ हैं इनके। सूर्यमल मिश्रण की किस रचना में बूंदी इतिहास का वर्णन मिलता है। सूर्यमल मिश्रण बूंदी के हैं कवि, बूंदी रियासत के कवि थे, यानी बूंदी में जो राम सिंह प्रथम थे उनके दरबारी कवि थे। बूंदी हरना गांव में इनका जन्म हुआ था। तो इन्होंने बूंदी इतिहास का वर्णन लिखा है, तो वह किस रचना में किया है, यह किया है वंश भास्कर में। और वंश भास्कर लिखी गई 1840 में चंपू शैली में। चंपू शैली से अर्थ है यहाँ गद्य व पद्य दोनों में लिखी गई है। ये वंश भास्कर 2500 पृष्ठों की रचना है, यानी एक बहुत बड़ी रचना है, बहुत बड़ा ग्रंथ है, इसलिए इसे विश्वकोशीय ऐतिहासिक ग्रंथ भी कहा जाता है। तो बूंदी इतिहास का वर्णन वंश भास्कर में किया, जिसे विश्वकोशीय ऐतिहासिक ग्रंथ कहा जाता है, क्योंकि यह 2500 पृष्ठों की रचना है। सूर्यमल मिश्रण की किस रचना की शुरुआत समय शीश पलटी पंक्ति से होती है, वह कौन सी रचना है जिसकी शुरुआत इस पंक्ति से होती है, जिसका नाम जो पंक्ति है समय शीश पलटी। तो वीर सतसई नाम की रचना, वीर सतसई बिहारी जी ने भी लिखी है, अन्य औरों ने भी लिखी है। तो यहाँ वीर सतसई जो समय शीश पलटी नामक पंक्ति से शुरू होती है उसकी रचना सूर्यमल मिश्रण ने की। और इसमें अंग्रेजी दास्ता के विरुद्ध 1857 की क्रांति का वर्णन किया है, और वर्णन किया है 288 दोहों में।
इस रचना को मुरारीदान देथा ने पूरा किया, जो कि इनके दत्तक पुत्र थे। प्रथम वीर सत्सई ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो प्रथम वीर सत्सई ग्रंथ के रचयिता है हरि नियोगी। देखो हरि नियोगी ने भी वीर सत्सई लिखी है। वीर सत्सई कई ने लिखी है, प्रथम जो वीर सत्सई ग्रंथ लिखा गया वह हरि नियोगी के द्वारा लिखा गया। सूर्यमल मिश्रण के द्वारा जो लिखा गया उसमें 1857 की क्रांति का वर्णन है। बिहारी के द्वारा लिखा गया वह एक श्रृंगार परक रचना है, बिहारी जी कब लिखा था? जब जयपुर दरबार में वो वहाँ थे और वहाँ वो जो राजा महाराजा थे जयसिंह जी, वह अपनी पत्नी के भोगविलास में डूबे हुए थे, तब उनको जागृत करने के लिए लिखा था। कुछ पंक्ति या दोहे ऐसे थे जिनसे उन्हें मोहरे 100 मोहरे दी गई थी राजा के द्वारा। सूर्यमल मिश्रण की प्रमुख रचनाएं कौन सी है? तो सूर्यमल मिश्रण की जो प्रमुख रचनाएं हैं उनको हमने एक ही प्रश्न में लिया। बलवंत विलास, वीर सत्सई, छंद मयूख है, मयूर नहीं है, मयूख है। उम्मेद सिंह चरित्र, बुद्ध चरित्र, वंश भास्कर, राम रंजाट, धातुर पावली, सतीरासो इत्यादि, ये सभी सूर्यमल मिश्रण की रचना है। प्रश्न पूछा जा सकता है कौन सी सूर्यमल मिश्रण की रचना है, या 3 रचना सूर्यमल मिश्रण की देकर के अन्य एक रचना देकर पूछा जा सकता है इसमें से कौन सी रचना सूर्यमल मिश्रण की नहीं है। तो आपको इनकी रचनाएं याद होना जरूरी है। राजस्थान का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? राजस्थान का शेक्सपियर विजयदान देथा को कहा जाता है, जिनका जन्म बोरुंदा जोधपुर में हुआ, और इनकी रचनाएं हैं बातारी फुलवारी, तीड़ेराव, अलेकू, हिटलर। विजयदान देथा ऐसे साहित्यकार रचनाकार थे जिनकी रचनाओं पर फिल्में बनी हैं। तो वह रचनाएं जिन पर फिल्में बनी हैं, दुविधा, पहेली, परिणीति, चरणदास चोर। तो ये वह रचनाएं हैं जिन पर फिल्में बनी हैं, और किसकी है? विजयदान देथा की। सेनानी किसका महत्वपूर्ण ग्रंथ है? सेनानी किसका महत्वपूर्ण ग्रंथ है? सेनानी का अर्थ होता है निशानी, पहचान। मेघराज मुकुल द्वारा रचित, यानी मेघराज मुकुल ने सेनानी लिखा था, और ये किस पर लिखा गया ग्रंथ है? हाड़ी रानी सहल कंवर व उनके पति रतन सिंह जी चूड़ावत, जिनको हाड़ी रानी सहल कंवर ने अपने पति रतन सिंह चूड़ावत को औरंगजेब से युद्ध के समय 1680 में ये युद्ध हुआ था, दी थी। क्या सेनानी दी थी? उन्होंने अपने सिर को काटकर सेनानी दी थी। यानी रतन सिंह जी का मन युद्ध में नहीं लग रहा था, तब उन्होंने अपने किसी सैनिक को भेज करके सलह कंवर से सेनानी मंगवाई थी। तब सलह कंवर ने सोचा कि मेरे अपने पति का मन युद्ध में नहीं लग रहा है, अगर वो हार के आते हैं तो ये अपमानजनक बात होगी, इसलिए उन्होंने अपनी वीरता दिखाते हुए अपना सर कलम करके भेज दिया था। और उसको देख करके रतन सिंह जी को इतना जोश आया कि उन्होंने युद्ध को जीत लिया। राजस्थान का एकमात्र ऐसा साहित्यकार जो अकबर के दरबार में रहते हुए भी महाराणा प्रताप एवं चंद्रसेन राठौड़ की वीरतापूर्ण रचनाएं लिखी। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखो, एक ऐसा साहित्यकार जो अकबर के दरबार में रहता था लेकिन रचनाएं और वीरता का वर्णन किसका किया? महाराणा प्रताप एवं चंद्रसेन राठौड़ का। तो ये थे दुरसा आड़ा। इनकी रचनाएं थी विरुद्ध छतहरी, किरदार बाउनी और किरतार अजाजी ने मयूख मौरिम गजराज। तो इस प्रकार की इनकी रचनाएं हैं दुरसा आड़ा की, जिनमें महाराणा प्रताप और चंद्रसेन राठौड़ का वर्णन है। अचलगढ़ दुर्ग में पीतल की मूर्ति बनी हुई है। देखो, अचलगढ़ दुर्ग है, वहाँ पर महाराणा कुंभा और उदा, इन दोनों की वहाँ पत्थर की मूर्तियाँ हैं, लेकिन दुरसा आड़ा की पीतल की मूर्ति। ये बहुत बड़ी बात है और ये बहुत साहस का कार्य है कि ये अकबर के दरबार में थे, लेकिन वीरता, महाराणा प्रताप और चंद्रसेन की वीरता के इन्होंने ग्रंथ लिखे, रचनाएं लिखी। विरुद्ध छड़तरी में इन्होंने महाराणा प्रताप के शौर्य का वर्णन लिखा है, और किरतार बाउनी में उस समय की सामाजिक व आर्थिक स्थिति का वर्णन है। आगे देखते हैं। कन्हैयालाल सेठिया ने अपनी रचना पाथल पीथल में किसको पाथल व पीथल बताया? तो महाराणा प्रताप को पाथल और पृथ्वीराज राठौड़ को पीथल कहा है। ये ध्यान रखना, ये प्रश्न पूछा गया है पहले भी और आगे भी पूछा जा सकता है। कन्हैयालाल सेठिया की प्रथम रचना कौन सी थी? तो प्रथम रचना थी वन फूल, और इनकी सबसे लोकप्रिय रचना कौन सी थी? लीलटास। तो यहाँ पर देखो, एक ही प्रश्न में 3-4 प्रश्न बनते हैं और ये सभी महत्वपूर्ण है, प्रश्न पूछे जा सकते हैं।
प्रश्न पूछा जा सकता है पाथल किसको कहा, या पूछा जा सकता है पीथल किसको कहा, और पाथल और पीथल कविता किसने लिखी, और पाथल और पीथल कविता में महाराणा प्रताप और पृथ्वीराज राठौड़ के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया गया। तो इस प्रकार से घुमा करके किसी भी तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है। लगभग यहाँ से 5 प्रश्न बनते हैं। राजस्थानी भाषा का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है। तो राजस्थानी भाषा का भीष्म पितामह कन्हैयालाल सेठिया को कहा जाता है। किसका? राजस्थानी भाषा का। राजस्थान में पत्रकारिता का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? पंडित झाबरमल शर्मा को। तो भाषा का भीष्म पितामह तो कन्हैयालाल सेठिया को, और पत्रकारिता का भीष्म पितामह पंडित झाबरमल शर्मा को कहा जाता है। राजस्थानी भाषा का मध्यकालीन कथा साहित्य सामान्यतः किस रूप में मिलता है? तो किस रूप में मिलता है? वात के रूप में, जिसे कहते हैं हम कहानी, यानी कहानी के रूप में राजस्थानी भाषा का मध्यकालीन साहित्य मिलता है। पृथ्वीराज राठौड़ द्वारा डिंगल भाषा में रचित वेली किशन रुक्मणी ख्यात को पढ़कर दुर्सा आड़ा ने क्या कहा? पृथ्वीराज राठौड़ ने श्री कृष्ण और राधा से संबंधित श्री कृष्ण और रुक्मणी के विवाह का वर्णन करते हुए वेली किशन रुक्मणी ख्यात लिखा था, जिसे दुर्सा आड़ा ने पढ़ा। और दुर्सा आड़ा ने इस ग्रंथ के बारे में क्या कहा, क्या बताया? इन्होंने बताया कि वेद 4 है, अगर कोई 5वां वेद है तो यह वेली किशन रुक्मणी ख्यात है। इसी के अलावा उन्होंने कहा 18 पुराण हैं, लेकिन अगर कोई 19वां पुराण है तो ये ग्रंथ है। और 108 उपनिषद है, अगर 119वां कोई उपनिषद है तो वह वेली किशन रुक्मणी ख्यात है। तो ये सब किसने कहा? दुर्सा आड़ा ने कहा। और किसके लिए कहा? पृथ्वीराज राठौड़ द्वारा रचित वेली किशन रुक्मणी ख्यात के लिए। राजस्थान का प्रथम इतिहासकार किसे कहा गया है? राजस्थान का प्रथम इतिहासकार कर्नल जेम्स टोड को कहा गया है। शायद हमने पहले भी देख लिया ये प्रश्न। और पूर्ण इतिहासकार किसे कहा? तो पूर्ण इतिहासकार कहा है पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा को। प्रथम इतिहासकार कर्नल जेम्स टोड को, पूर्ण इतिहासकार पंडित गौरीशंकर ओझा को। पंडित गौरीशंकर ओझा के बारे में कहा गया है भारतीय लिपि का शास्त्र लेखन कर इन्होंने अपना नाम गिनीज बुक में लिखवाया, और राजस्थानी राज्यों का इतिहास भी इन्होंने लिखा है। राजस्थानी इतिहास में गद्य शैली की प्रथम वचनिका कौन सी है? प्रथम वचनिका की बात करें तो अचलदास खींचीरी वचनिका राजस्थानी इतिहास में गद्य शैली की प्रथम रचनिका है, जो किसके द्वारा लिखी गई? शिवदास गार्डन के द्वारा। और इस वचनिका में मांडू के सुल्तान होसंग शाह एवं गागरोन के शासक अचलदास खींची के मध्य युद्ध का वर्णन है। चेतावनीरा चूंटिया दोहों के माध्यम से किसने मेवाड़ के स्वाभिमानी महाराजा फतेह सिंह जी को दिल्ली दरबार जाने से रोका था? तो चेतावनीरा चूंटिया के माध्यम से केसरी सिंह बारहट ने फतेह सिंह जी को दिल्ली दरबार में जाने से रोका था, क्योंकि उन्हें वहाँ अधीनता स्वीकार करने के लिए बुलाया गया था, नीचा दिखाने के लिए। और इसके लिए इन्होंने केसरी सिंह बारहट ने चेतावनीरा चूंटिया के माध्यम से आगाह किया फतेह सिंह जी को। पद्मावत में किसका वर्णन है? तो पद्मावत लिखी गई है जायसी के द्वारा, मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखी गई है। ये एक महाकाव्य है जो 1543 में लिखा गया था, और इसमें वर्णन है अलाउद्दीन खिलजी और मेवाड़ के शासक रावल रतन सिंह जी के जो मध्य युद्ध हुआ था। ये युद्ध हुआ था 1301 ईस्वी में। तो 1301 ईस्वी में जो युद्ध हुआ इन दोनों के बीच में, उसका वर्णन करते हुए मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत लिखा। कविराज श्यामलदास किसके दरबारी कवि थे? तो कविराज श्यामलदास मेवाड़ महाराणा सज्जन सिंह जी के दरबारी कवि थे, जिन्हें कविराज और उपाध्याय की उपाधि से विभूषित किया था महाराणा सज्जन सिंह जी ने। किसको? श्यामलदास जी को। आईने अकबरी एवं अकबरनामा किसके द्वारा लिखे गए? तो आईने अकबरी और अकबरनामा विदेशी रचनाकार अबुल फजल के द्वारा लिखे गए, और इसमें इनके बारे में वर्णन है। अकबरनामा में तैमूर से हुमायूं तक का पूरे वंश का वर्णन लिखा गया है। अबुल फजल द्वारा अकबर को लिखे गए कुछ पत्र थे, और इन पत्रों के संकलन को क्या कहा जाता है? रुक्कत-ए अबुल फजल। आगे देखते हैं, संस्कृत भाषा का प्रसिद्ध वेदक ग्रंथ कौन सा है? वेदक ग्रंथ की बात की जाए तो सारंग द्वारा रचित सारंगधर संहिता वेदक ग्रंथ है, जो संस्कृत भाषा का प्रसिद्ध है। राजस्थान की कुछ आधुनिक साहित्यकार एवं उनकी कृतियाँ देख लेते हैं।
लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत ने मंझली रात मोमल बाघो भारमल्ली लिखी और ये सब इनकी कहानियाँ थी। ये सब आधुनिक साहित्य में आती है। श्रीलाल नतमल जोशी ने आभे पटकी एक बीननी दो बीन ये उपन्यास लिखे। स्वर्गीय हमीदुल्लाह ने दरिंदे, ख्याल और भारमली ये तीनों नाटक है जो इन्होंने हमीदुल्लाह ने लिखे। तो ये थे राजस्थानी साहित्य से संबंधित प्रश्न। लगभग कला एवं संस्कृति का पार्ट कंप्लीट हो चुका है। आगे हम अन्य वीडियो लेकर आएंगे, उन्हें भी आप देखते रहना। और अन्य सब्जेक्ट के वीडियो देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहाँ पर सभी सब्जेक्ट की जो वीडियो हैं उनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप सभी को क्रम से देख सकते हैं और कंप्लीट कोर्स को रिवाइज कर सकते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को आप सब्सक्राइब करें ताकि आपको सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सके।